हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर परेशान रहा करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? कहीं हमने अपनी ये परेशानी को खुद तो नहीं खड़ा कर दिया? हमें लोगों की पहचान नहीं होती। अक्सर हम ऐसे लोगों के बीच घिरे रहते हैं जो हमारे लिए जहरीले होते हैं, लेकिन हम उन्हें जान ही नहीं पाते बहुत सालों तक। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के लोगों से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जहर की तरह होते हैं। खुद तो वो जो होते हैं सो होते ही है, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर भी अपना चरस फैला देते हैं। अपनी नेगेटिविटी को दूसरों को भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जीवन में कई अच्छी बुरी चीज़ों की तरह इस तरह के लोगों को भी खुद से दूर रखना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समय और ऊर्जा लायक नहीं होते, ना ही उन पर कभी ये खर्च करना चाहिए। ऐसे टॉक्सिक लोग हमारी ज़िंदगी में अनावश्यक जटिलता, झगड़े और तनाव पैदा करते हैं। जर्मनी की फ्रेडरिक शिलर यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चलता है कि टॉक्सिक लोग अपनी नकारात्मकता के घेरे में सभी को ले लेते हैं और इस नेगेटिविटी से सभी को बचना चाहिए। ऐसे लोगों से कैसे रहना चाहिए दूर दोस्तों? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारी पर्सनालिटी पर उन 5 लोगों का असर पड़ता है जिनके साथ हम अपना सबसे कीमती समय बिताते हैं। इन लोगों में से अगर किसी एक को भी हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी तवज्जो देते हैं तो पता चलता है कि एक नेगेटिव आदमी हमारी ज़िंदगी को किस तरह से तहस नहस कर सकता है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और खुद को टॉक्सिक लोगों से दूर रखना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आखिर ये टॉक्सिक लोग हैं कौन, तब तक उनसे दूर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं 10 वैसे टॉक्सिक लोगों के बारे में जिनसे दूर रहना चाहिए। नंबर 1, बातूनी लोग। जिन लोगों को बेकार की बकबक की आदत होती है, अक्सर वो दूसरों की परेशानियों के बारे में सुनकर खुश होते हैं। शुरू में तो इसमें अपने दोस्त या सहकर्मी की किसी गलती का मजाक बनाने में मज़ा आ सकता है, लेकिन बाद में ये थकाऊ और पकाऊ काम हो जाता है। बाद में ये भद्दा लगने लगेगा, साथ ही सामने वाले को इससे ठेस भी पहुंच सकती है। दुनिया में करने और सीखने के लिए कई सारी पॉजिटिव बातें हैं। हमारे आसपास में कई सारे पॉजिटिव लोग भी हैं जिनसे हम कुछ अच्छा चीज़ सीख सकते हैं। तो नेगेटिव लोगों के साथ टाइम खराब करने से अच्छा है कि इनके साथ समय बिताएं और खुश रहें। नंबर 2, मूडी लोग। कुछ लोगों का अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी वो आप पर अपना सारा गुस्सा ऐसे उतारेंगे जैसे उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो। मूडी लोगों को अपने जीवन से बाहर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप उनके लिए बुरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही मूडी लोग ज़रूरत पड़ने पर आपको एक मोहरे की तरह यूज़ करेंगे और यूज़ करने से चूकेंगे भी नहीं दोस्तों। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पा लेनी चाहिए। नंबर 3, रोने वाले लोग। वैसे लोग जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। दिक्कत ये है कि शुरू में ऐसे लोगों को पहचानने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें उनकी परेशानियों से सहानुभूति है और हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको यह महसूस होने लगता है कि उन्हें तो 24 घंटे हमारी मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग राई का पहाड़ बनाने में माहिर होते हैं और हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाते हैं। इनके डिक्शनरी में कठिन समय का मतलब कुछ सीखना नहीं होता है दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, दुख दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना हमारी अपनी चॉइस हो जाती है। ये कहावत ऐसे ही लोगों पर सटीक बैठती है जो हर बात में दुखी रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। नंबर 4, आत्मलीन रहने वाले। आत्मलीन रहने वाले लोग इसलिए खतरनाक होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो खुद तो अकेले रहते ही है, साथ ही आपको भी अकेले रहने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड यानी आत्मलीन व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो आपको खुद इस बात का एहसास हो जाता है, क्योंकि इनके सानिध्य में रहने के बाद आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अपने स्वाभिमान को पूरा करने के लिए ये आपको लोगों से काट देंगे। नंबर 5, ईर्ष्या करने वाले लोग। ईर्ष्या करने वाले लोगों को हमेशा ही दूसरों की
घास हरी दिखाई देती है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के साथ अगर कुछ अच्छा भी होता है तो भी इन्हें संतोष नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि अपनी अचीवमेंट को दूसरों के मुकाबले तौलते रहते हैं, जबकि आंतरिक खुशी के लिए हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए दोस्तों। और इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमसे अच्छा करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जलनखोर लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना खतरनाक होता है, क्योंकि अपने साथ साथ ये आपको भी खुद की सफलताओं में खुश ना होने का तरीका इंजेक्ट कर देते हैं। नंबर 6, जुगाड़ू लोग। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैनिपुलेटर कहे या अपनी बात को मनवाने वाले लोगों के साथ दोस्ती रखना अपना नाश करने के बराबर होता है। ये दोस्ती की आड़ में आपके जीवन से समय और एनर्जी को बर्बाद करते हैं। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे दोस्त का चोला पहनकर हमारे साथ खड़े होते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ से खुश होते हैं और किन बातों को आप मजाक के रूप में लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इन जानकारियों का उपयोग ये अपने गुप्त एजेंट के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ चाहिए होता है, और अगर आप इनके साथ के अपने रिश्ते को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपने सिर्फ इन्हें दिया ही होगा और उनकी तरफ से आपको कुछ ना के बराबर या फिर नहीं ही मिला होगा। वो आपको भरोसा जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ताकि बाद में वो आपको अपने हिसाब से चला सके। भावनात्मक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप अपने बटन को धकेलने से रोक नहीं सकते हैं। नंबर 7, जोक की तरह खून चूसने वाले। हैरी पॉटर देखने वाले सभी लोगों को डिमेंटर्स के बारे में ज़रूर पता होगा। जेके रॉलिंग की इस कृति में डिमेंटर्स एक तरह का ऐसा जीव था जो लोगों की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकालकर उन्हें सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला बनाकर छोड़ देता था। डिमेंटर्स जब भी आता है तो कमरे में अंधेरा हो जाता है, लोग ठंडे पड़ जाते हैं और जीवन की अपनी सारी बुरी बातों को याद करने लगते हैं। रॉलिंग का कहना था, डिमेंटर की अवधारणा उन्हें निजी जिंदगी में अत्यधिक नकारात्मक लोगों से मिलने पर आई। ये ऐसे लोग होते हैं जो कमरे के अंदर आते ही लोगों के अंदर से प्राण खींच लेते हैं। भले ही थोड़ी देर बाद डिमेंटर कमरे से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हर आदमी में वो अपनी नेगेटिविटी और निराशा की जद में कर जाता है। इनके नज़र में ग्लास हमेशा आधी खाली होती है और किसी भी परिस्थिति को वो भयानक और कठिन बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। नंबर 8, विकृत लोग। कुछ लोग ऐसे खतरनाक और बुरे इरादे वाले होते हैं जो दूसरों को दुख और तकलीफ में देखकर संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, वो आपकी ज़िंदगी में आते ही आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको बुरा महसूस कराने के लिए या फिर आपसे कुछ पाने के लिए, इसके अलावा आप में इन्हें ना तो कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही आपसे कोई मतलब। ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ एक ही अच्छी बात होती है, वो ये कि इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है और इसलिए आप जितनी जल्दी इन्हें पहचान लें उतनी ही जल्दी इन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकने में के ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे। जजमेंटल लोग। ऐसे लोग क्या सही है और क्या गलत ये बताने में ज़रा भी देर नहीं करते। आपकी पसंदीदा चीज़ों या कामों में नुक्स निकालने में ये कोई देर नहीं करते, और यही नहीं, उनके बारे में ये ऐसे तर्क देंगे कि फिर आपको खुद भी लगेगा कि ये दुनिया की वाहियात चीज़ें में से एक है। अपने से अलग लोगों से सीखने के बजाय ऐसे लोग उनको ही नीचे गिराने की जुगाड़ में लग जाते हैं। जजमेंटल लोग आपको भी अपनी पसंदीदा चीज़ों से दूर कर देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप ऐसे लोगों से छुटकारा पा लें। नंबर 10, घमंडी लोग। अहंकारी या घमंडी लोग सिर्फ आपके समय की बर्बादी करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो उसे व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लेते हैं। अहंकार एक तरह का झूठा आत्मविश्वास होता है और ये हमेशा ही कई तरह की असुरक्षाओं से घिरा होता है। यहाँ तक कि एक स्टडी में पाया गया है कि अभिमानी लोगों का प्रदर्शन कमतर होता है, साथ ही वो अधिक असुविधाजनक भी होते हैं। दोस्तों,
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली हुई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।